ऐसे रहेगा और ये ऐसे जाएगा। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चिनूक। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे देश में टेक्नोलॉजी की, एक रिचेस्ट बनने की, एक एंटरप्रेन्योर बनने की, समाज में बदलाव लाने की, समाज के अंदर से एक नई ऊर्जा, नई चेतना, नई थिंकिंग और मॉडर्न भारत कैसे बनाया जा सकता है। इन सारी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, इन सारे मुद्दों में आप सारे जनता का साथ होना ज़रूरी है। सबसे पहले मेरा सवाल ये उठता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम ही सारा कुछ तय करता है कि आप किस जगह पर, किस तरह से और कब और कहाँ तक आप अपना सफ़र तय करेंगे। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी परिवार के लिए, किसी भी देश के लिए और किसी भी लोगों के लिए। ये सच बात है कि बिना सिस्टम के ये देश, ये राज्य, ये परिवार या फिर दुनिया को चलाना अब बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो चलिए, हम आज बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी आज के दौर में हर एक क्षेत्र के लिए दिन पर दिन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न आप समझें। आज से 25 वर्ष, 30 वर्ष पहले टेक्नोलॉजी का अभाव था, जिसके वजह से न जाने हमारे कितने क्षेत्रों के अंदर हम उस तरह का बदलाव नहीं कर पाए जितना हमारे अंदर पोटेंशियल हुआ करता था। तो टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस आज के दौर के लोग अच्छी तरह से समझते हैं और उसका भली भांति उपयोग भी करना चाहते हैं, बट बीच में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्वेश्चन मार्क मतलब हम इस टेक्नोलॉजी को समझे कैसे, इस टी को समझे कैसे, इसको हर एक आदमी के लिए क्या ये रास्ता खुला हुआ? नहीं। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर तो चीज़ें रखा गया है, लेकिन छोटे पैमाने पर एक नगण्य के रूप में देखा जाता है। एक हमारे आधुनिक भारत के लिए बहुत ब्रूटल साबित होने वाले हैं आने वाले भविष्य के लोगों के लिए। इस जिस तरह से बढ़ती जनसंख्या को हम मद्देनज़र रखते हुए टेक्नोलॉजी को अपनाना एक बहुत बड़ी संगामी प्रक्रिया। इस सरकार को, यहाँ के जनता को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सरकार से मेरा मतलब ये है कि सरकार में सिर्फ पीएम नहीं होता है, सरकार में सिर्फ सीएम नहीं होता है, सरकार में सिर्फ सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग नहीं हैं। सरकार के अंदर वो हर एक नागरिक आता है जो छोटे छोटे लेवल से कनेक्टेड है। जब तक आप छोटे लेवल पर इस प्रक्रिया, इस मुहिम को जोड़ते नहीं हैं, आपके अंदर वो सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। मैं मानता हूँ कि देश को जितना ज़रूरत है उससे बहुत कम मात्रा में हमारे टेक्नीशियन इस देश के अंदर अवेलेबल हैं, जो किसी भी बढ़ती जनसंख्या वाले कंट्री के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ की जनता भली भांति जानती है कि हम टेक्नोलॉजी के अंदर पीछे हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, आज हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। इसका रीज़न है पीछे के जो सरकार थी और आज की सरकार थी, वो दोनों में बहुत बड़ा गैप था।
सत्ता की लालच में देश को ना देखना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी असहजता मानने वाली बात मानी जाएगी। सरकार एक ऐसी चाबी होती है जो जनता की आंख खोलने की ताकत रखती है। वो एक देश को सिस्टम देती है जिससे कि हमारे देश के नागरिक उस सिस्टम में चल सके, उस सिस्टम को फॉलो कराने में मदद करा सके, जो कि बहुत नगण्य मात्रा में है। आप देश के सुरक्षा की बात हो, देश की विकास की बात हो, देश की कृषि की बात हो या फिर क्राइम की बात हो, अलग अलग और क्षेत्र हैं, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, फिल्म का क्षेत्र हो, आपके पास सेग्रीगेट है। आप एक लिमिट मात्रा में अपने आप को पुश कर रहे हैं। वंस अगेन वंस अगेन वंस अगेन वंस अगेन। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझना होगा कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करें। इसका एक मेजर रीज़न ये भी है, हम पंचायत स्तर पर इसका कैसे निवारण कर सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन तो किया है, सवाल किया, अच्छा था, बट मेरे अनुसार उसका क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्या राय है, वो मैं रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जो देश है, हर राज्य में पंचायती राज व्यवस्था जिसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, इन सारे चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करे सरकार और वहाँ पर टेक्नोलॉजी डालने की कोशिश करे। आप जब तक एजुकेशन के अंदर झांकने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जब तक उस एजुकेशन के अंदर उस पढ़ाई को तवज्जो नहीं देंगे जिससे कि देश का भला होने वाला है, देश की सुरक्षा की बात है, देश की विकास की बात है, देश की कृषि की बात है, देश की मिट्टी की बात है, तब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस देश को बरगला कर बचाया नहीं जा सकता। समय के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, इसीलिए समय से पहले आपको चेंजेस लाने पड़ेगा। आज इस देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी से मेरा मतलब ये है कि एक लड़का जिस काम को करने जा रहा है उस काम के अंदर अपना सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा। आज वो पढ़ाई के अंदर या फिर कोई भी काम के अंदर सही तरीका से रास्ता नहीं निकाल पा रहा। बेरोजगारी हमारी नज़र में उसको कह रहे हैं। बेरोजगारी का मतलब मैं ये नहीं समझता हूँ जो घर पे बैठा है कुछ नहीं कर रहा, वो बेरोजगारी नहीं है, वो तो नल्ला है साला। बेरोजगारी हमेशा करप्ट सिस्टम पैदा करती है। आप इस बात को जान लीजिए, गवर्नमेंट किसी का हो, देश आप सबका है, याद रखिए।